Hello student, this is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you pollination. We will also discuss about outbreeding devices and pollen pistil interaction. What is pollination? The pollination is the transfer of pollen grains. The pollen is a male part. The transfer of pollen grains from anther to stigma. Anther to स्टिग्मा यानी कि मेल पार्ट का जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स का कहाँ से, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स का कहाँ तक आना, फीमेल पार्ट की स्टिग्मा तक आना, दिस इज नोन एज पोलिनेशन. क्या बोलते हैं इसको? पोलिनेशन बोलते हैं. कहाँ से? पोलन ग्रेन्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक आ जाना, ये कहलाता है पॉलिनेशन. अब ये आते कैसे हैं और कितने तरह से होता है बेटा, तो इसके बारे में बात करेंगे. द पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप. वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ एंड क्रॉस. सेल्फ जब वो अपने आप को ही पॉलिनेट कर रहा हो, क्रॉस जब वो डिफरेंट किसी फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा हो. द पॉलिनेशन self-pollination the pollination occurs by the help of different agencies like wind, water, insect, human being also. ठीक है, तो different agencies हैं जो help करती हैं pollination में. You can see here the structure of a flower which is having a honey bee. क्या है उसके पास में? हनी बी है. तो हनी बी क्या हुआ? हनी बी इज द पॉलिनेटिंग एजेंट. हनी बी क्या कर रही है? आप देख रहे हैं इस फ्लावर पर जाकर बैठती है और बैठकर क्या करती है, जब उसके नेक्टर को, उसके जूस को वो सक कर रही होती है, तो साथ साथ उसके पैरों पर क्या आ जाते हैं बेटा, क्योंकि स्टिकी नेचर होती है पोलन ग्रेन्स की, तो साथ साथ उसके पैरों पर चिपक जाते हैं वहाँ पोलन ग्रेन्स. और वही पोलन ग्रेन्स फ्लावर पर घूमते घूमते कहाँ आ जाएंगे? वही फ्लावर पर घूमते घूमते स्टिग्मा पर जाकर वो उनको डस्ट कर देती है, स्टिग्मा पर जाकर लग जाते हैं. तो दिस कंडीशन इज नोन एज, जब वो सेम फ्लावर से लिए हो पोलन ग्रेन्स और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर उनको वो छोड़ रही हो, तो ये क्या कहलाता है, उसने रिलीज किया है वहाँ पर, ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्लांट है जिस पर 2 फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर 2 फ्लावर्स है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे कि वो यहाँ से लेकर, किसको, उसने यहाँ से लिया आपका जो पोलन ग्रेन्स था और जाकर इस फ्लावर की स्टिग्मा पर उसको छोड़ दिया. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, बट हो रहा किस में है? दूसरे प्लांट में है, बट है कैसा, दूसरे फ्लावर में है, बट हो रहा सेम प्लांट के फ्लावर में ही है. तो ये भी किस तरह से होता है? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है. अब इसी में समझिए कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा. आप देख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सपोज करिए कि ये दोनों फ्लावर कैसे हैं, ये दोनों डिफरेंट, मतलब एक तरह से डिफरेंट वेराइटीज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि डिफरेंट वेराइटी में वो क्या नहीं होगा, वो कंपेटेबल नहीं होता है पोलन ग्रीन. तो ये दोनों प्लांट हैं. ठीक है, अब यहाँ से हनी बी क्या करती है, हनी बी ने सपोज यहाँ से किसको लिया, पोलन ग्रेन्स को लिया और लाकर पोलन ग्रेन्स को कहाँ, किसके स्टिग्मा पर, इसके स्टिग्मा पर डाल दिया, इस वाले फ्लावर की. तो नाउ दिस इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन. इसको क्या बोलेंगे बेटा अब हम? ये कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन. क्लियर होता है? सेल्फ में क्या हो रहा था, इसी वाले फ्लावर पर था, और क्रॉस में क्या हो रहा है, वो डिफरेंट पर आ रहा है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन. क्लियर? 2 तरह का पॉलिनेशन हमारा जाता है, सेल्फ एंड क्रॉस. नाउ द नेक्स्ट, अब बेटा जो पॉलिनेशन है इट विल बी डिपेंड ऑन द कंपैटिबिलिटी कह सकते हैं आप, और नेचर और द पावर ऑफ द पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्या बनना है, आपका शीड की फॉर्मेशन होनी है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होना है. तो यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, आपका पोलन ग्रेन्स आर हैविंग द रिड्यूस पोलन आउटपुट. ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स किसने बनाए हैं, जो पोलन ग्रेन्स बनाए हैं मेल पार्ट ने, अगर वो रिड्यूस हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसका मतलब एक तरह से क्या आएगा, आप देख लीजिए, जो मतलब आउटपुट उसका निकल कर आता है, दैट विल बी द रिड्यूस या कह दीजिए डिक्रीज सीड प्रोडक्शन. वो जो सीड की प्रोडक्शन होगी वो बहुत कम कर पाएगा. ठीक, और इन साथ साथ डिक्रीज मतलब ये कम तो हो ही रहा है सीड का प्रोडक्शन, पर वो रिड्यूस भी रहेगी क्वालिटी सीड की, वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, उतने मतलब एक बहुत बेटर प्लांट की फॉर्मेशन वो कर सकें. ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट इज, जितने भी बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे होते हैं उनमें, क्योंकि हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करने जा रहे हैं, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे होते हैं वहाँ पर होता है कि बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अब जो प्रमोट करती है, मतलब किस तरह से कि क्रॉस पॉलिनेशन होना है,
उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी प्रमोट कर रही है आउटब्रीडिंग को, पोलन प्रीपोटेंसी भी कर रही है, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी और हर्कोगैमी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्या होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है बेटा, इफ़ द फ्लावर आर हैविंग द मेल और द फीमेल पार्ट, यानी कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका है, और उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर कोई मेल पार्ट है, सपोज मेल पार्ट है, और वो मेल पार्ट क्या नहीं कर पा रहा है, अपनी ही फीमेल पार्ट के जो मतलब स्टिग्मा है उसको पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि फ्लावर अपने लिए ही कंपैटिबल, अपने लिए ही वो क्या नहीं हो पा रहा है, अपने लिए सेफ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आउटब्रीडिंग के। किसके? आउटब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पोलिनेशन के चांस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। पोलन प्रीपोटेंसी अभी हमने बात की, अगर पोलन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पोटेंसी नहीं है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल कोई आपका फ्लावर है और वो एक तरह से क्या नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके अंदर प्री पोटेंसी नहीं है, पहले से उतनी पावर नहीं है, तो वहाँ भी चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दोनों थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा सेम होता है सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन प्री पोटेंसी में। ठीक, या इसमें मतलब एक तरह से दूसरी कंडीशन भी जाती है कि पोलन प्री पोटेंसी का मतलब अगर वो थोड़ा पहले भी मेच्योर हो जाए, वही चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी कि पोलन थोड़ा क्या हो रहे हैं, पहले मेच्योर हो जा रहे हैं। इसमें यूनिसेक्सुअलिटी, बिल्कुल सही बात, अगर फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, तो वहाँ पर भी चांस बढ़ जाते हैं आउटब्रीडिंग और क्रॉस पॉलिनेशन होने के, बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ तो होना ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर क्या रह रहा है, फ्लावर में जो पार्ट है या तो वहाँ पर एंड्रस होगा या फिर वो कैसा होगा, गाइनस टाइप होगा। नाउ द नेक्स्ट इज डाइकोगैमी। क्या होता है डाइकोगैमी, इसकी बात करेंगे, और दूसरा आपका बच जाता है हर्कोगैमी। तो सबसे पहले हम डाइकोगैमी देख लेते हैं। तो डाइकोगैमी आर ऑफ टू टाइप, वन इज द प्रोटेंड्री या प्रो एंड्री कह सकते हैं आप, और दो सेकेंड इज द प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रो एंड्री वर्ड किस लिए आया बेटा, एंड्री आया आपका एंड्रस के लिए, एंड द एंड्रस इज द मेल पार्ट। ठीक है, एंड्रोइशियम। और गाइनी वर्ड किस लिए आया यहाँ पर, द गाइनी वर्ड इज यूजिंग हियर फॉर फीमेल पार्ट, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होता है इतना आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर डाइकोगैमी होता है, डाइकोगैमी एक तो आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। प्रोटेंड्री क्या है, अगर पहले मैच्योर हो जाए, सपोज एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें पहले मैच्योर हो गया कौन, मेल पार्ट। अब मेल पार्ट तो मैच्योर है और जो फीमेल की स्टिग्मा है वो रेडी नहीं है, तो कैसे होगा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी चांस बढ़ जाते हैं बेटा आउटब्रीडिंग के, यानी कि किसके बढ़ जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। प्रोटोगाइनी में देखिए, प्रोटोगाइनी में क्या होगा, प्रोटोगाइनी में भी आपका क्या हो जाएगा, पहले मैच्योर हो जाएगी आप फीमेल पार्ट, और मेल तब तक रेडी नहीं रहेगा, तो वहाँ पर भी चांसेस हो जाते हैं किसके, आउटब्रीडिंग डिवाइस इसके बनने के, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के। नाउ द नेक्स्ट प्रोटोगाइनी यहाँ पर दिखाया गया है मिलेट प्लांट, बाजरा के प्लांट में, कि पहले मैच्योर हो जाती है इसमें आपकी जो गाइनोशियम होती है। ठीक है, और ये भी है कि प्रमोट करता है यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। आप देख पा रहे हैं, दिस इज द प्लांट, दिस इज द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। ये हिबिस्कस प्लांट है, इसमें आप देख रहे हैं स्टिग्मा है सबसे ऊपर की तरफ, ये जो पार्ट है ये पूरा स्टिग्मा है, और नीचे जो आप देख पा रहे हैं दिस इज, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा, ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं दीज आर मेल पार्ट, ये क्या है, सारे मेल पार्ट। अब डिस्टेंस देखिए आप, मेल पार्ट यहाँ पर है और यहाँ से निकल कर किसको, यहाँ से निकल कर पोलन ग्रेन को कहाँ तक जाना है, इसके पास तक जाना है, तो थोड़ा गैप यहाँ पर हो जाता है, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसको वहाँ तक पहुँचना। तो ये भी प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है बेटा, ये भी प्रमोट कर रहा होता है आपका एक तरह से क्रॉस ब्रीडिंग को। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, ये है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में भी बेटा क्या होता है, या तो जो उसके मेल पार्ट रहेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है इसका, दिस इज अ मेल पार्ट, ये सारे मेल पार्ट हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट है, अब मैं डिफरेंट आपको शेड से दिखा देती हूँ, सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या है, ये सेंटर में जो प्रेजेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज फीमेल पार्ट। तो एक तो डिस्टेंस की बात हो जाएगी, क्योंकि पोलन ग्रेन कहाँ बनना है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी यहाँ। ठीक, या फिर वो कैसे हैं, वो बहुत बड़े हो जाएं, बहुत दूर हो जाएं, बहुत छोटे हो जाएं, तो किसके मतलब एक तरह से पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं स्टिग्मा के पास तक। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से प्रमोट कर देती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्लियर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब, बट इस
टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बेटा कहाँ, ये आता इसी में ही है कि कैसे स्टिग्मा पर जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स और कैसे वहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट वी विल डिस्कस दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट which is double fertilization flowering plant. Okay, thank you very much. Have a nice day.